हरे कृष्ण। सभी वैष्णव भक्तों के चरणों में दंडवत प्रणाम। श्रीमद् भगवद गीता यथारूप अध्याय 2 श्लोक संख्या 17। तो अभी तक हमने 16 श्लोक तक श्रवण किया है और आज का हमारा जो श्लोक है वो है 17। तो चलते हैं हम अपने श्लोक की ओर। अविनाशी तु तत्विद्धि येन सर्व इदं ततं विनाशम अव्ययस्य अस्य न कश्चित् कर्तुमर्हति। अविनाशी तु तत्विद्धि येन सर्वं इदं ततं विनाशम अव्ययस्य अस्य न कश्चित् कर्तुम् अर्हति। अविनाशी तुम तत्विद्धि येन सर्वम् इदं ततं विनाशम अव्ययस्य अस्य न कश्चित् कर्तुम् अर्हति। जो सारे शरीर में व्याप्त है उसे ही अविनाशी समझो। उस अव्यय आत्मा को नष्ट करने में कोई भी समर्थ नहीं है। तात्पर्य श्रीला प्रभुपाद के द्वारा। श्रीला प्रभुपाद की जय। अनंत कोटि वैष्णव भक्त वृंद की जय। गुरु महाराज की जय। इस श्लोक में संपूर्ण शरीर में व्याप्त आत्मा की प्रकृति का अधिक स्पष्ट वर्णन हुआ है कि जो सारे शरीर में व्याप्त है वह चेतना है। प्रत्येक व्यक्ति को शरीर में किसी अंश या पूरे भाग में सुख दुख का अनुभव होता है, किंतु चेतना की यह व्याप्ति किसी के शरीर तक ही सीमित रहती है। एक शरीर के सुख तथा दुख का बोध दूसरे शरीर को नहीं हो पाता। फलतः प्रत्येक शरीर में व्यष्टि आत्मा है और इस आत्मा की उपस्थिति का लक्षण व्यष्टि चेतना द्वारा परिलक्षित होता है। इस आत्मा को बाल के अग्रभाग के 10वें हजार भाग के तुल्य बताया जाता है। यदि बाल के अग्रभाग को 100 भागों में विभाजित किया जाए, फिर भी इसके प्रत्येक भाग को 100 भागों में विभाजित किया जाए, तो इस तरह से प्रत्येक भाग की माप आप आत्मा का परिमाप है। इसी प्रकार यही कथन निम्नलिखित श्लोक में भी मिलता है। आत्मा के अणुओं के अंतःकरण कण है जो माप में बाल के अगले भाग नोक के 10वें हजार भाग के बराबर है। इस प्रकार आत्मा का प्रत्येक कण भौतिक परमाणुओं से भी छोटा है और ऐसे असंख्य कण हैं। यह अत्यंत लघु आत्मा स्फुलिंग भौतिक शरीर का मूल आधार है और इस आत्म स्फुलिंग का प्रभाव सारे शरीर में उसी तरह व्याप्त है जिस प्रकार किसी औषधि का प्रभाव व्याप्त रहता है। आत्मा की यह धारा विद्युत धारा सारे शरीर में चेतना के रूप में अनुभव की जाती है और यही आत्मा के अस्तित्व का प्रमाण है। सामान्य से सामान्य व्यक्ति भी समझ सकता है कि यह भौतिक चेतना रहित होने तक परमृतक को पात हो जाता है और शरीर में इस चेतना को किसी भी भौतिक उपचार से वापस नहीं लाया जा सकता। अतः यह भौतिक संयोग के फलस्वरूप नहीं है, अभी तो आत्मा के कारण है। आत्मा आकार में अणु तुल्य है जिसे पूर्ण बुद्धि के द्वारा जाना जा सकता है। यह अणु आत्मा 5 प्रकार के प्राणों में तैर रहा है। प्राण, अपान, व्यान, समान और उदान। यह हृदय के भीतर स्थित है और देहधारी जीव के पूरे शरीर में अपने प्रभाव का विस्तार करता है। जब आत्मा को 5 वायुओं में कलमश से शुद्ध कर लिया जाता है तो इसका आध्यात्मिक प्रभाव प्रकट होता है। हठ योग का प्रयोजन विविध आसनों द्वारा उन 5 प्रकार के प्राणों से नियंत्रित करना है जो आत्मा की घेरे हुए। यह योग किसी भौतिक लाभ के लिए नहीं अपितु भौतिक आकाश के बंधन से अणु आत्मा की मुक्ति के लिए किया जाता है। इस प्रकार अणु आत्मा को सारे वैदिक साहित्य ने स्वीकारा है और प्रत्येक बुद्धिमान व्यक्ति अपने व्यवहारिक अनुभव से इसका प्रत्यक्ष अनुभव करता है। केवल मूर्ख व्यक्ति ही इस अणु आत्मा को सर्वव्यापी विष्णु तत्व के रूप में सोच सकता है। अणु आत्मा का प्रभाव पूरे शरीर में व्याप्त हो सकता है। मुंडक उपनिषद के
अनुसार यह अणु आत्मा प्रत्येक जीव के हृदय में स्थित है और चूंकि भौतिक विज्ञानी इस अणु आत्मा को माप कर सकने में असमर्थ है, उसे उनसे कुछ ही अनुभव करते हैं कि आत्मा ही नहीं, व्यष्टि आत्मा निसंदेह परमात्मा के साथ हृदय में है और इसीलिए शारीरिक गतियों की सारी शक्ति शरीर के इसी भाग से उद्भूत है। जो लाल रक्त गढ़ फेफड़ों से ऑक्सीजन ले जाते हैं वे आत्मा से ही शक्ति प्राप्त करते हैं। अतः जब आत्मा इस स्थान से निकल जाता है तो रक्तोत्पादक संलयन बंद हो जाता है। औषधि विज्ञान लाल रक्त कणों की महत्ता को स्वीकार करता है, किंतु यह निश्चित नहीं कर पाया कि वो शक्ति का स्रोत आत्मा है। जो भी है, औषधि विज्ञान यह स्वीकार करता है कि शरीर की सारी शक्ति का उद्गम स्थल हृदय है। पूर्ण आत्म के ऐसे अनुकणों की तुलना सूर्य प्रकाश के कणों से की जाती है। इस सूर्य में असंख्य तेजोमय अणु होते हैं। इसी प्रकार परमेश्वर के अंश उनकी किरणों के परमाणु स्फुलिंग या प्रभा या पराशक्ति कहलाने। अतः चाहे वैदिक ज्ञान का अनुगामी हो या आधुनिक विज्ञान का, यह शरीर में आत्मा के अस्तित्व को नकार नहीं सकता। भगवान ने स्वयं भगवत गीता में आत्मा के इस विज्ञान का विशद वर्णन किया है। अविनाशी तत्विधि, पूर्व श्लोक में जो सत असत की बात कही गई, सत व्याख्या, उस अविनाशी तत्व को तू समझ, ऐसा कहकर भगवान ने उस तत्व को परोक्ष बताया। परोक्ष बताने में तात्पर्य है कि इंद्रता से दिखने वाले इस संपूर्ण संसार में वह परोक्ष तत्व की ही व्याप्त है, परिपूर्ण है। वास्तव में जो परिपूर्ण है वही है और जो सामने संसार दिख रहा है वह नहीं है। यह तत्पद से सत्व तत्व को परोक्ष रीति से कहने का तात्पर्य यह नहीं है कि तत्व बहुत दूर है, किंतु वह इंद्रियों और अंतःकरण का विषय नहीं, इसीलिए उसको परोक्ष रीति से कहा गया है। येन सर्वमिदं ततम्, जिसको परोक्ष कहा गया है उसी का वर्णन करते हैं। और यह सब का सब संसार उस नित्य तत्व से व्याप्त है। जैसे सोने से बने हुए गहनों में सोना, लोहे से बने हुए अस्त्र में लोहा, मिट्टी से बने हुए बर्तनों में मिट्टी और जल से बनी हुई बर्फ में जल ही व्याप्त परिपूर्ण है, ऐसे ही संसार में वह सत्व तत्व की व्याप्त है। वास्तव में इस संसार में वह सत तत्व ही जानने योग्य है। यह शरीरी अव्यय अर्थात अविनाशी, इस अविनाशी का कोई विनाश नहीं कर सकता। भगवान ने गीता में जगह जगह शरीर को भी अव्यय कहा है और अपने को अव्यय कहा है। स्वरूप से दोनों अव्यय होने पर भी भगवान तो प्रकृति अपने वश में करके स्वतंत्रता पूर्वक प्रकट और अंतर्धान होते हैं। यह शरीरी प्रकृति के परवश होकर जन्मता है, मरता रहता है, क्योंकि इसने शरीर को अपना मान रखा है, परंतु शरीर विनाशी है, क्योंकि यह नित्य निरंतर विनाश की तरफ जा रहा है। अतः इस विनाशी के विनाश को रोक ही नहीं सकता। तू सोचता है कि मैं युद्ध नहीं करूँगा तो ये नहीं मरेंगे, पर वास्तव में तेरे युद्ध करने से अथवा ना करने से इस अविनाशी और विनाशी तत्व में कुछ फर्क नहीं पड़ता। अर्थात अविनाशी तो रहेगा ही, विनाशी का नाश होगा। यहाँ यस्य पद से तत्व सत को इंद्रता से कहने का तात्पर्य है कि प्रतिक्षण बदलने वाले शरीर में जो सत्ता दिखती है वह इसी सत्व तत्व की है। मेरा शरीर है और मैं शरीरधारी हूँ, ऐसा जो अपना सत्ता का ज्ञान उसी के लक्ष्य करके भगवान ने यहाँ अस्य पद दिया है। व्यवहार में हम कहते हैं कि यह मनुष्य है, यह पशु है, यह वृक्ष है, यह मकान है, यह मकान है, यह मेरा शरीर है और मैं शरीरधारी हूँ। आदि तो संसार असत है और जो है अविनाशी आम तत्व
सत्य इसके लिए इसलिए मनुष्य, पशु, वृक्ष, मकान आदि तो अलग अलग हुए, पर इन सब में है एक ही रहा है। इसी तरह मैं मनुष्य हूँ, मैं पशु हूँ, मैं देवता हूँ, आदि में शरीर तो अलग अलग हुए, पर हूँ अथवा मैं एक ही रहा। ये न सर्वमिदं ततम, ये पद यहाँ जीवात्मा के लिए आए हैं। जीवात्मा का इसका तात्पर्य है कि जीवात्मा सर्वव्यापक परमात्मा के साथ सार्धम्य है। अतः जैसे परमात्मा संसार से असंग है, ऐसे ही जीवात्मा भी शरीर संसार से स्वतः स्वाभाविक असंग है। जीवात्मा की स्थिति किसी एक शरीर में नहीं है, वह किसी शरीर से चिपका हुआ नहीं है, परंतु इस असंगता का अनुभव न होने से ही जन्म मरण हो रहा है। हरे कृष्ण। श्लोक समाप्त हुआ। वसुदेव सुतं देवं कंसचारूढमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जगतगुरु श्रील प्रभुपाद की जय। अनंत कोटि वैष्णव भक्त वृंद की जय। गुरु महाराज की जय। श्रीमद् भगवद गीता की जय।